जेठानी को ठंडे पानी से नहाने की आदत। गांव के एक कोने में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में जेठानी सुनीता, देवरानी रीना, उनके पति और सास ससुर सब मिलकर रहते थे। सुनीता परिवार की सबसे बड़ी बहू थी और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। वह स्वभाव से सख्त और अनुशासन प्रिय थी और उसकी कुछ आदतें पूरे परिवार को प्रभावित करती थीं। उनमें से एक आदत थी साल भर ठंडे पानी से नहाने की। सुनीता की अनोखी आदत। सुनीता को ठंडे पानी से नहाने का शौक बचपन से था। चाहे ठंडी सर्दियां हों या गर्मी का जुलस्ता मौसम, वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाती थी। उसके इस अनुशासन और दृढ़ निश्चय की वजह से पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। बच्चे बूढ़े सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन घर में उसकी इस आदत को लेकर अलग अलग राय थी। देवरानी रीना की असमंजस रीना, जो सुनीता से उम्र में छोटी थी, गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों में पली बड़ी थी। शादी के बाद जब वह इस घर में आई, तो उसने देखा कि सुनीता अपनी दिनचर्या में बहुत अनुशासन प्रिय थी, लेकिन ठंडे पानी से नहाने की आदत उसे समझ नहीं आती थी। खासकर सर्दियों में जब पूरा परिवार गर्म पानी का इस्तेमाल करता था, तब भी सुनीता बिना शिकायत ठंडे पानी से नहाती थी। रीना ने एक दिन पूछ ही लिया, दीदी, इतनी ठंड में आप कैसे ठंडे पानी से नहा लेती हैं? मुझे तो सोचकर ही सर्दी लग जाती है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रीना, ठंडा पानी शरीर और मन को ताकत देता है। जब ठंडा पानी सहन करना सीख जाओगी तो जीवन की मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। ये सिर्फ शरीर को साफ करने का तरीका नहीं, बल्कि एक तरह की साधना है। परिवार में विवाद, हालांकि सुनीता की आदत को सभी समझते थे, लेकिन सर्दियों में जब घर में पानी गर्म करने का काम बढ़ जाता था, तो ये मुद्दा सास ससुर के बीच चर्चा का विषय बन जाता। सास को लगता कि सुनीता परिवार पर अनावश्यक दबाव डाल रही है, जबकि ससुर मानते थे कि यह उसकी खुद की पसंद है। एक दिन रीना ने सास से कहा, माँ, दीदी की आदत से मुझे भी सर्दियों में असहज महसूस होता है। मुझे लगता है कि हम सबको एक जैसा रहना चाहिए। सास ने भी रीना की बात का समर्थन किया और सुनीता से कहा, सुनीता, तुम्हारी आदत अच्छी है, लेकिन परिवार के लिए थोड़ा बदलाव जरूरी है। ठंड में अगर तुम भी गर्म पानी इस्तेमाल करोगी, तो घर का माहौल सहज रहेगा। सुनीता का निर्णय सुनीता ने परिवार की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, माँ, मेरी आदत से अगर किसी को परेशानी हो रही है, तो मैं इसे बदलने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि यह आदत मुझे मजबूत बनाती है। ठंडे पानी से नहाने का मतलब सिर्फ शरीर को ताज़ा करना नहीं, बल्कि मन को सशक्त बनाना भी है। ये सुनकर ससुर ने कहा, सुनीता, तुम जो कर रही हो वह सही है, लेकिन परिवार में सामंजस्य बनाए रखना भी जरूरी है। तुम अपनी आदत को जारी रख सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि किसी और को तकलीफ न हो। परिवार का समझौता। इस बातचीत के बाद परिवार ने एक समाधान निकाला। सर्दियों में सुनीता अपने कमरे में बाल्टी भरकर ठंडे पानी से नहाने लगी, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। धीरे धीरे रीना को भी समझ आया कि यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का एक माध्यम है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी आदतें और मान्यताएं होती हैं। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए आपसी समझ और सम्मान जरूरी है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयों को सहने की ताकत अपने भीतर ही विकसित करनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आत्मनियंत्रण ही जीवन का असली आधार है।